Let's start. Political Science, Class 10, Chapter Outcomes of Democracy. Hello everyone, Neenam this side from Poonam Academy. Let's get started. A democracy is concerned with ensuring that people have the right to choose their rulers and have control over the rulers. आपको डेमोक्रेसी का मतलब बहुत अच्छे से पता है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने रूलर्स को चूज कर सकते हैं और हमारे पास में कंट्रोल भी रहता है कि हम उन रूलर्स पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. सो व्हेन पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजंस शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में? एज यू ऑल नो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू वोटिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज वी आर इलेक्टिंग आवर लीडर्स, वी आर इलेक्टिंग आवर rulers, right? So democracy ensures that decision making is based on norms and procedures. ठीक है, डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो कुछ बेस पे हो रहा है, यानी कि कुछ नॉर्म्स और प्रोसीजर्स है. जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं तो कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं, एंड अ सिटीजन हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बातें हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं. ऑल द अडल्ट मेंबर्स हैव राइट टू वोट इन इलेक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्शंस रिजल्ट वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. ठीक है, सो डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी इंश्योर्स? डेमोक्रेसी इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी आल्सो, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द सिटीजंस and the process. For a democracy to produce an accountable, responsible and legitimate government, it must ensure what it must ensure? It must ensure the following. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे लिए, क्योंकि हमने उनको चूज किया है. ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट कंसीडर होने चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे. ओपन पब्लिक डिबेट ऑन द मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन. ठीक है, तो ओपन डिबेट होना चाहिए. जो भी मेजर पॉलिसीज पे डिसीजन लिया जा रहा है उसमें सिटीजन्स को भी राइट होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें. ठीक है, सिटीजन्स राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, जैसा हम देखते हैं इलेक्शन के पहले ही हर जो पार्टी होती है वो अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बताती है, उसके बेसिस पे ही हम उनको इलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम वोट करते हैं उनको. ठीक है, तो वो हमारा राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म. अ गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम करप्शन, और वो सरकार जो बने वो कैसी होनी चाहिए? वो फ्री होनी चाहिए. किससे फ्री होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम करप्शन. So अब हमें कैसे पता चलेगा? If I'm talking about the outcomes of democracy, so how do we assess democracy's outcome? हम कैसे assess करेंगे कि जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो उसका आउटकम क्या आया, हम उसको कैसे assess करेंगे? So we can say that democracy is a better form of government what than dictatorship. ठीक है, क्योंकि डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स. तो अब यहाँ पे पॉइंट कवर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द डिक्टेटरशिप. क्योंकि डिक्टेटरशिप में 1% रूल होता है, जैसे आपने हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा. हिटलर वाज अ डिक्टेटर, राइट? So first point, it promotes equality among citizens. So if I'm talking about the democracy, so it promotes the equality to all the citizens, right? सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ये क्या मैं बता रही हूँ आपको, डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस बता रही हूँ जो आप 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, एंड इट्स वेरी इजी. अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आप काफी बार आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, डेमोक्रेसी के एडवांटेज क्या है कि एक वो मेथड है जिससे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हमसे गलती हो गई कि इस बार रूलर हमने गलत चूज कर लिया, तो नेक्स्ट 5 इयर्स बाद, मतलब 5 इयर्स के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें हम रूलर्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स. ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो रूलर्स को इलेक्ट किया जा रहा है वो किसके बेस पे किया जा रहा है? वोट के बेस पे किया जा रहा है. वोट कौन दे रहे हैं? सिटीजंस दे रहे हैं. तो वी हैव राइट
ठीक है, कि हमारे लिए जो गवर्नमेंट हो वो क्या हो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट बने, बिकॉज हम ही अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं. सो पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स. ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर हमें गवर्नमेंट समझ में नहीं आई तो 5 साल बाद हम उनको फिर से चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव एन ऑप्शन. सो सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का मतलब है यहाँ पे दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है और एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स. ठीक है, और क्या वो है, रिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्स देते हैं हमें टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, ऐसा आपको सबको पता है कि जो भी सिटीजन्स की नीड्स हैं वो कहाँ पे पूरी हो सकती है, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो कहाँ पे हम कर सकते हैं, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ओनली. डिक्टेटरशिप में आप करेंगे तो वो एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा आपको वहां पे. ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. बार बार ये वर्ड आ रहा है नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से, यहाँ पे मतलब है कि रिजिंग नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. और इफ अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू, ठीक है, अगर कोई भी सिटीजन है वो जानना चाहता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है या नहीं लिया गया है, तो हमारे पास में राइट टू इंफॉर्मेशन वाला भी राइट है. ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि जो भी प्रोसीजर से एक्शन लिया गया है, जो भी डिसीजन लिया गया है, वो करेक्ट प्रोसीजर और नॉर्म्स को फॉलो करके लिया गया है या नहीं लिया गया है. Citizens can take part in decision making whenever they want. तो citizens जो हैं वो decision making में participate कर सकते हैं जब भी वो चाहें. जैसे अभी आप CBSE का ले लीजिए, कितने सारे पिटिशंस फाइल हुए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए बच्चे, लेकिन हुआ क्या, टर्म 2 तो आपके होंगे, राइट, पिटिशन कैंसिल हो गई. सो डेमोक्रेसी में रह रहे हो आप तभी तो ये कर पा रहे हो. सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहाँ पे सारे लोग रूल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम थ्रू वोटिंग अपने बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं. ठीक है, जिनको हमने ही इलेक्ट किया है और वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. अब ये तो हो गया यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप. ठीक है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है भाई, यहाँ पे इकोनॉमी से मतलब है कि जो भी हमारी इनकम है, कंट्री की जो इनकम है, नेशनल इनकम जो है, सो कंट्री की पॉपुलेशन साइज, फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर कौन सा हुआ बच्चों, ग्लोबल सिचुएशन. ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट कौन सा हुआ, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है, सो जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है हम ये देखें जो भी अडॉप्ट कर रखी है कंट्री ने. ठीक है, सो जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, भले ही वो डेमोक्रेटिक है. तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी. एनी गेस, आप बताइए कि जहाँ पे जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, या जो कंट्री डिक्टेटरशिप होंगी जहाँ पे, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं है एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप, बट डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप की, तो वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा क्योंकि वह 1% रूल है, कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. सो इकोनॉमिक जो आउटकम्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में जो रेट होगी डेवलपमेंट की वो ज्यादा होगी, ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी के. ठीक है, तो द फॉलोइंग पॉइंट्स शो द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. अब यहाँ पे बात करते हैं हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या है. देखिए, एक पर्सन एक महीने में 10,000 कमा रहा है, एक पर्सन एक मिनट में 10,000 कमा रहा है, एक पर्सन एक मिनट में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है. सो देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज डिक्टेटोरियल रिजाइम हैज had a slightly better record of economic growth क्योंकि वहां पे 1% रूल है. ठीक है, तो वहां पे जो रेट्स होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी. बट व्हेन वी कंपेयर द रिकॉर्ड ओनली, अगर हम कंपेयर करें उनका रिकॉर्ड
तो ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। बिकॉज हम अगर पुअर कंट्रीज की बात करें तो वर्चुअली वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। So we can say that there can be a very high degree of income inequalities, of economic inequalities within democracies. ठीक है, ये मैं आपको भी एग्जाम्पल देके बता चुकी हूँ। कोई 1 मिनट में 1 करोड़ कमा रहा है तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, वास्ट इनइक्वालिटीज हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो देयर इज ऑफन inequality of opportunities available to the poorer sections, because अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सेक्टर है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे, एंड दे आर इलिटरेट। ठीक है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तो है हमारे पास, लेकिन वो उसको अवेल नहीं कर सकते ड्यू टू इलिटरेसी, राइट? सो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो हमें यहाँ पे कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है? आउटकम हमारा ये पैटर्न नहीं आ रहा है ना, तो हमें जरूरत है कि हम इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सब लोगों के पास में इक्वल अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरेना, ठीक है, जो प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को कहाँ पे लेके आ रहे हैं? पॉलिटिकल अरेना में लेके आ रहे हैं, और इक्वल फुटिंग। ठीक है, इक्वल वोटिंग के साथ में जिसको भी हम वोट कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वोट जो भी हासिल कर रहा है वो रूलर बन रहा है। तो वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो वहां पे इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income। जैसा कि हमने पढ़ा कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारे रिसोर्सेस आ गए हैं, जो पुअर सेक्शंस हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जबकि हम अगर इलेक्शन की बात करें तो सबको इक्वल राइट है वोट देने का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो उनका शेयर है टोटल इनकम में कंट्री में, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और जो फ्यू इंडिविजुअल्स है जो अल्ट्रा रिच है, ठीक है, उनका जो शेयर है वो इंक्रीज होता जा रहा है नेशनल इनकम के, अगर हम बात करें तो। So, if I am talking about those people who are at the bottom strata of the society, have very little to depend upon, ठीक है, because उनका जो इनकम है वो क्या हो रहा है? The income have been declining, क्योंकि उनके इनकम क्या होते जा रहे हैं? बहुत कम होते जा रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पुअर सेक्शन, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक में एक आई थिंक एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे मसल पावर बताई गई है। मतलब एक जो रिच कंट्रीज है उनका जो वो है मसल्स, वो काफी आपको वो दिखेगा स्ट्रॉन्ग, और जो वीक है वो और वीक होते जा रहे हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। क्लियर हुआ आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? आप इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड आउटकम। थर्ड आउटकम क्या है? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब सोशल डाइवर्सिटी बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो यहाँ पे बहुत सारे एससी मतलब आप देख सकते हैं देयर इज अ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, सो नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी होगी उनको एक साथ अकोमोडेट करने का भी बीड़ा किसका है? उस सरकार का है जिसको हमने बनाई है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनकी अलग अलग ओपिनियंस है, और उन्होंने अपनी अपनी मेजॉरिटी बना रखी है। तो देयर इज अ मेजॉरिटी ग्रुप, देयर आर द माइनॉरिटी ग्रुप, सो वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन इवॉल्व मैकेनिज्म। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें इवॉल्व करना चाहिए एक मैकेनिज्म जिससे कि डिफरेंसेस जो है उसको नेगोशिएट किया जा सके, उसको डिक्रीज किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, सो मेजॉरिटी वर्क्स विद द माइनॉरिटी, so democracy is best suited to produce this outcome। हम अगर इकोनॉमिक आउटकम की बात करें तो डेमोक्रेसी बेस्ट सुटेड नहीं है, लेकिन हम अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट सुटेड है, राइट? बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी मतलब हम बोल सकते हैं सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये एक प्लस पॉइंट है ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिजाइन। ठीक है, जहां पे भी डेमोक्रेसी होगी ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? सॉर्ट आउट किए जाएंगे। ठीक है, बट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस यहाँ पे दी गई है। डेमोक्रेसी को 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। इस आउटकम को अचीव करने के लिए 2 कंडीशंस दी गई हैं आपकी बुक में।
वो कंडीशंस कौन सी है, कैसे हम अकोमोडेट करें सोशल डाइवर्सिटी को। तो फर्स्ट क्या कर सकते हैं, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। जो ऐसा नहीं मेजोरिटी है तो वो अपनी अपनी चला रही, क्योंकि मतलब हम लोग के पास क्या है, सब इक्वलिटी राइट्स है, इक्वल राइट्स है, ठीक है। सो मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ में वर्क करना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो भी जनरल व्यू दे सके वो सबके लिए सही हो, ठीक है, सबको उससे बेनिफिट मिले, पूरी सोसाइटी को उससे बेनिफिट मिले, ऐसा डिसीजन है, ठीक है। तो वो डिसीजन कैसे आएगा, जब मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ में वर्कआउट करेगी। तो रूलिंग बाय मेजोरिटी मींस दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्संस एंड ग्रुप मे एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी, ठीक है। अगर मेजोरिटी रूल करती रहेगी तो क्या करेंगे, वो अपने अपने ग्रुप्स को मेजोरिटी में लेते आएंगे और वो मेजोरिटी फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है उनको किसके साथ काम करने की जरूरत है, मेजोरिटी शुड वर्क विद द माइनॉरिटी, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। डिग्निटी आपको सबको पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, ये इंश्योर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि हम अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को अचीव कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। खाली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में हम अपने राइट्स हम किसी को भी दे दें, डिक्टेटर को दे दें, तो वो हमें गवारा नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि इलेक्शंस में जब हम वोट देने जाते हैं तो ये नहीं बोला जाता है कि भाई आप बहुत वो हो रिच क्लास के हो तो आप पहले वोट दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, सभी को सेम लाइन में लगना पड़ता है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर, ठीक है। और लेट्स टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्निटी की अगर बात हो रही है तो हम एक केस लेते हैं, डिग्निटी ऑफ वुमेन। द लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड, तो इंडिया में तो वोटिंग राइट्स मिल गए थे वुमेन को, लेकिन आपने पढ़ा था फ्रांस का, तो फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट्स काफी लेट मिले थे, ठीक है। तो हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स, चाहे वो वुमेन हो, और ये मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे कि वुमेन को इतने स्ट्रगल के बाद में, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले हैं, सेम राइट्स मिले हैं। तो द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज। तो ये बात सच है किसके लिए, कास्ट इनइक्वालिटीज के लिए भी, बिकॉज डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड। जो डेमोक्रेसी है इंडिया में वो कैसे होती जा रही है, हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो आपने जैसे देखा कि SC, STs एंड OBCs के लिए हमने रिजर्वेशन कर रखा है, सीट्स रिजर्व कर रखी है। तो यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए डेमोक्रेसी में इंडिया में ये स्टेप लिया गया है। ये आपने पढ़ा था 9th में बहुत अच्छे से, रिजर्व कॉन्सिक्वेंसीज, राइट। So most individuals today believe that their vote makes a difference to the way, तो जितने भी लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो उनका वोट है उससे डिफरेंस क्रिएट होता है to the way the government is run and to their own self interest, ठीक है। तो यहाँ पे सबके पास में अधिकार है गवर्नमेंट बनाने का, सबके पास में अधिकार, जो भी अडल्ट है उनके पास में राइट है कि वो वोट कर सकते हैं, अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं। सो डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। तो हम एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की, तो हम ये बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक जो एग्जामिनेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। एज इट पासेस वन टेस्ट, जैसे एक पास को टेस्ट कर, मतलब एक टेस्ट को पास करता है, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन, ठीक है। सो एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे जैसे लोगों को डेमोक्रेसी से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी, वो और ज्यादा चाहते हैं कि उनको और ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ठीक है, और ज्यादा उनको राइट्स मिले टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, ताकि वो जो डेमोक्रेसी है उसको ग्रास रूट लेवल तक डेवलप कर पाए। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रहने के बाद में पीपल आर स्टिल कंप्लेनिंग, सो ये एक टेस्टिमनी है टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो ये सारे आउटकम्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं
कि जो डेमोक्रेसी है इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप से मच 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 बेटर है। अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो धीरे धीरे ये भी जो इनइक्वालिटीज है, इनकम इनइक्वालिटीज है, वो भी जो है हमारी कंट्री में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उस पर भी काम किया जा रहा है। ठीक है, हम अंडर डेवलप थे, अंडर डेवलप से हम डेवलपिंग में आए, धीरे धीरे हम डेवलप बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगी कि अगर हम यूक्रेन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी में आपको अपने इक्वल राइट्स मिलते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं मिलते हैं। आपने हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा है, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता था लोगों को, है ना, इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, सो यहाँ पे आउटकम्स और कंडीशन दी हैं, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई है वो भी पूछी जा सकती है। एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन द एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप। तो ये ऐसे इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। That's all from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँ, गैप ना आए। गैप इसलिए आ जाता है वीडियोस में क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ क्योंकि आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।